कपाल मोचन तीर्थ की संपूर्ण कथा। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा को परम योग और अतुल महान ऐश्वर्य प्रदान कर महादेव ने सम्मुख स्थित ईश्वर नील लोहित देव से कहा, ये ब्रह्मा मेरे प्रथम पुत्र हैं, इस संसार के पूज्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, गुरु ज्येष्ठ एवं आपके पिता हैं। आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। अनघ आपको इन पुराण पुरुष की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये अपने योगैश्चर्य के महात्म्य से मेरी ही शरण में आए हैं। पुनः महेश्वर ने नील लोहित रुद्र को संबोधित करते हुए नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान के विषय में कहा, हे अनघ, ये भगवान यज्ञ हैं। ब्रह्मा को मोहग्रस्त देखकर सगर्भ हो गए हैं। इनका शासन करें तथा ब्रह्मा के कटे हुए सिर को धारण करें और आप संसार को यह दिखाते हुए भिक्षाचरण पूर्वक भ्रमण करें कि मैं ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए व्रत कर रहा हूं। आप देवताओं एवं ब्राह्मणों को अर्थात उनकी मर्यादा को संस्थापित करें। ऐसा वचन कहकर भगवान परमेश्वर अपने परम पद रूप स्वाभाविक दिव्य स्थान को चले गए। तदनंतर जटाधारी नील लोहे उन भगवान ईश रुद्र ने ब्रह्मा का मुख काल भैरव को ग्रहण कराया तथा कहा, पाप को नष्ट करने के लिए आप लोक कल्याणकारी व्रत का पालन करें और कपाल हाथ में धारण कर आप भगवान सर्वत्र जाएं तथा भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा कहकर उन्होंने भयंकर दान और मुख वाली ज्वाला समूह को ही आभूषण रूप में धारण करने वाली ब्रह्म हत्या नाम से प्रसिद्ध कन्या को भी यह कहकर भेजा, हे भीषण आकार वाली ये काल भैरव त्रिलोचन जब तक दिव्य वाराणसीपुरी में पहुंचे तब तक तुम इनके पीछे पीछे जाओ। ऐसा कहने के बाद महेश्वर देव ने भैरव से कहा, मेरे निर्देशानुसार आप भिक्षा मांगते हुए संपूर्ण लोक में भ्रमण करें। जब आप देवेश अनामे नारायण का दर्शन करेंगे तब वे श्री नारायण पाप की शुद्धि का स्पष्ट उपाय आपको बताएंगे। देवाधिदेव का वाक्य सुनकर कपाल पाणी वे विश्वात्मा भगवान हर काल भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। विकृत वेश बनाकर अपने तेज से प्रकाशित श्री संपन्न अत्यंत पवित्र जटाजूट से सुशोभित करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अत्यंत गर्वित प्रमथ गणों से आवृत कालाग्नि के समान नेत्र वाले महादेव काल भैरव सुशोभित होने लगे। परमेष्टि के उस दिव्य अमृत स्वरूप आनंद का पान कर अतिशय लीला विलास करने वाले ईश्वर लोगों के पास आए। अस्तु उन कलात्मा महेश्वर के प्रमुख गण काल भैरव शंकर को रूप एवं लावण्य से संपन्न देखकर नारी समूह उनके पीछे चलने लगा। वे स्त्रियां प्रभु के सामने विविध प्रकार के गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी तथा मंद मुस्कान के साथ उनके मुख को देखकर भौहों से हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। वे शूलधारी काल भैरव देवों तथा दानवों आदि के देशों में जाने के अनंतर विष्णु के भवन में गए जहां मधुसूदन निवास करते हैं। उस दिव्य भवन को देखकर लोकों के कल्याणकारी शंकर काल भैरव श्रेष्ठ भूतों के साथ ही उसमें प्रवेश करने लगे। काल भैरव के दिव्य परम पारमेश्वर भाव को न समझते हुए शंख चक्र तथा गदा हाथों में लिए हुए पीत वस्त्र धारण किए महान भुजा वाले विष्णु के अंश से उत्पन्न विषकसेन नाम से प्रसिद्ध महाबलवान द्वारपाल ने त्रिशूलधारी
उन काल भैरव को रोका। तब भैरव की आज्ञा से काल वेग इस नाम से प्रसिद्ध शंकर का भयंकर गण विष्णु समुद्धत विश्वक्सेन से युद्ध करने लगा। उस काल वेग को जीतकर क्रोध से लाल हुए नेत्रों वाला द्वारपाल काल भैरव की ओर भयंकर सुदर्शन चक्र फेंका। तब त्रिशूलधारी शत्रुजित त्रिपुरारी देव महादेव काल भैरव ने उस आते हुए चक्र को अवज्ञा पूर्वक देखा। उसी समय महाभैरव काल भैरव ने त्रिशूल के द्वारा प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य अति भीषण विश्वक्सेन के वक्ष स्थल में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। त्रिशूल से आहत होने पर अपने महान बल का त्याग कर उस विश्वक्सेन ने अपने प्राणों का उसी प्रकार पर त्याग कर दिया जैसे व्याध से आहत प्राणी मृत्यु को देखकर अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। विश्वक्सेन को मारकर उसके मृत शरीर को लेकर श्रेष्ठ प्रमथ गणों के साथ काल भैरव भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। जगत के कारण रूप ईश्वर काल भैरव को देखकर भगवान हरि ने अपने ललाट का भेदन कर रक्त की धारा गिराई और कहा, अपरमय तेज रूप भगवान आप मेरी भिक्षा ग्रहण करें। त्रिपुर मर्दन आपके लिए कोई अमंगलजनक भिक्षा नहीं है। हजारों दिव्य वर्षों तक वह रक्त की धारा प्रवाहित होती रही, किंतु परमेष्ठी ब्रह्मा का वह काल भैरव के हाथ में विद्यमान कपाल भरा नहीं। तब नारायण प्रभु हरि ने वैदिक मंत्रों द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक स्तुति कर भगवान काल रुद्र से कहा, आपने ब्रह्मा का यह सिर किस कारण से धारण कर रखा है। तब परमेश्वर भगवान काल भैरव ने संपूर्ण वृतांत बतलाया। तदनंतर ऋषिकेश देवेश भगवान अच्युत ने ब्रह्म हत्या को बुलाकर प्रार्थना की, काल भैरव को छोड़ दो। मुरारी विष्णु द्वारा प्रार्थना करने पर भी उसने काल भैरव के पाशव का त्याग नहीं किया। तब जगत योनि सर्वज्ञ विष्णु ने देर तक ध्यान कर शंकर काल भैरव से कहा, भगवान आप दिव्य एवं मंगल करने वाली वाराणसीपुरी जाएं, जहां ईश्वर संपूर्ण सांसारिक दोषों को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। तब वे महायोगी काल भैरव अपने हाथ में विष्णु पार्षद विश्वक्सेन का कलेवर लेकर वाराणसीपुरी के दर्शन की प्रसन्नता में नृत्य करते हुए सर्वप्रथम अति गोपनीय सभी तीर्थों एवं देव स्थानों में देवताओं के हित की कामना से गए। काल भैरव के चारों ओर महायोगी प्रमथ गण उनकी स्तुति करते हुए चल रहे थे। काल भैरव का नृत्य देखने की लालसा वाले भगवान नारायण हरि दूसरा रूप धारण कर स्वयं उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्रेष्ठ विश्व के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले अनंत योगात्म रूप शंकर गोविंद को देखते हुए प्रसन्नता पूर्वक बार बार नृत्य करने लगे। तदनंतर अनुचरों और हरि के सहित धर्म रूपी वृषभ को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले रुद्र काल भैरव वाराणसी इस नाम से प्रसिद्ध महादेव की पुरी में पहुंचे। कपर्दी देवेश के वहां प्रवेश करते ही वे ब्रह्म हत्या तीव्र स्वर से हाहाकार करती हुई दुखी होकर पाताल में चली गई। वाराणसी में प्रविष्ट होकर देव हर शंकर काल भैरव ने गणों के सामने ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया और उन्हीं करुणानिधि ईश महादेव काल भैरव ने जीवित हो जाए ऐसा कहकर विश्वक्सेन का कलेवर विष्णु हरि भगवान को दे दिया। मेरे इस कपाल युक्त उत्तम रूप का निरंतर स्मरण करने से अहलौकिक तथा पारलौकिक सब पाप
शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस श्रेष्ठ वाराणसी के कपाल मोचन तीर्थ में आकर स्नान करके विधि पूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है। संसार को अनित्य जानकर जो इस स्थान में निवास करते हैं, उन्हें देहांत के समय में परम ज्ञान और परम पद प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान काल भैरव जनार्दन का आलिंगन कर परमेश्वरों के साथ ही क्षण भर में अंतर्धान हो गए। वे भगवान कृष्ण त्रिशूली से विश्वक्सेन को प्राप्त कर अपना परम रूप धारण कर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। आप लोगों से स्थानों को अत्यंत प्रिय महापातकों को नष्ट करने वाले पवित्र एवं मंगलकारी इस कपाल मोचन तीर्थ के विषय में मैंने बताया। जो ब्राह्मणों के समीप इस अध्याय का पाठ करता है, वह कायिक, वाचिक तथा मानसिक त्रिविध पापों से मुक्त हो जाता है।